ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है या शिवजी का मंदिर? आखिर सच क्या है? एक थ्योरी क्लेम करती है कि ताजमहल असल में एक मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। इस थ्योरी के मुताबिक इसे 4th सेंचुरी में राजा परमर्दी देव ने बनाया, जिस पे शाहजहां ने कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के पीछे शिव की मूर्तियों को छुपा कर रखा गया है। इस राज को खोलने के लिए कोर्ट में कई सारे पिटीशंस फाइल किए गए हैं, मगर आज तक कोर्ट ने इन दरवाजों को खोलने का फैसला नहीं दिया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक दिया कुमारी, जो कि जयपुर रॉयल फैमिली की मेंबर है, वो ऐसा क्लेम करती है कि ताजमहल की जमीन उनके पुरखों की है, जिस पे शाहजहां ने कब्जा कर लिया है। और वो कहती है उनके पास इन सारे बातों का सबूत है, जो जरूरत पड़ने पर वो कोर्ट के सामने ला सकती है। एक और फेमस कहानी है जो हम सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी जरूर सुनी हो, कि शाहजहां ने 17th सेंचुरी में ताजमहल को बनवाया और उसे बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ काट दी ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा ना बन सके। अगर ये सच है तो ताजगंज और शाहजहानाबाद की कहानी क्या झूठी है? और अगर आप देखें तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपस में भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि अगर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया ही नहीं था तो मजदूरों के हाथ काटने वाली कहानी कैसे सच हो सकती है? और अगर ताजमहल जयपुर रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी थी, तब तो फिर ना इसे शाहजहां ने बनाया और ना परमर्दी देव ने बनाया होगा। काफी कंफ्यूजिंग हो गया है ना? चलिए इन सारी कहानियों के बीच आज सच को ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या ताजमहल भी भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था? और जिसे आप ताजमहल के नाम से आप जानते हैं आज, क्या वो तेजो महल था या तेजो वाजपेयी ने ताजमहल को प्राचीन तेजो महल मंदिर का पहले एक शिव मंदिर था और ताज के तहखाने में अभी भी मूर्तियों का अंबार। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था। ऐसे लोगों का अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है, और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1607 में, जब हिंदुस्तान का ज्यादातर हिस्सा मुगल एम्पायर के कब्जे में था। इसी साल मुगल शहंशाह जहांगीर और जोधाबाई का छोटा बेटा मोहम्मद खुर्राम, जो बाद में शाहजहां कहलाया, 15 साल का हो चुका था। उसी दिन जहांगीर ने फैसला लिया कि उनके बेटी की शादी उनके वजीर की बेटी अर्जुमंद बानू बेगम उर्फ मुमताज महल से होगी। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 15 साल की उम्र में शादी। खैर, ये शादी तुरंत नहीं हुई, बल्कि 5 साल बाद 1612 में हुई। लेकिन दोस्तों, ये शाहजहां की पहली शादी नहीं। मुमताज से पहले उनकी ऑलरेडी 2 बीवियां रह चुकी। मुमताज से शादी करने के बाद भी शाहजहां ने 5 और शादियां की, लेकिन कहा जाता है कि इनमें से ज्यादातर पॉलिटिकल मैरिजेस थी, पर उनका असली प्यार सिर्फ मुमताज महल से ही था, और ताजमहल उनके प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। मुमताज और शाहजहां का प्यार इतना गहरा था कि उनको 14 बच्चे हुए, पर उस समय के पुअर हेल्थ केयर और हाइजीन इश्यूज के वजह से कई बच्चे चाइल्ड बर्थ के दौरान ही अपना दम तोड़ देते थे। इसी तरह 17 जून 1631 को अपने 14वां बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मौत हो जाती। जब ये खबर शाहजहां तक पहुंचा, वो बिल्कुल टूट चुका था। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस समय पर शाहजहां इतना दुखी था कि उन्होंने खुद को 1 साल के लिए एक कमरे में बंद कर लिया था, और जब वो वहां से बाहर आए, उनके बाल दाढ़ी सब सफेद हो चुका था और उनकी कमर भी बिल्कुल झुक चुकी थी। उनके चेहरे पर मुमताज को खोने का दुख साफ साफ दिख रहा था। अब शाहजहां फैसला करते हैं कि मुमताज की कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में हो, और यहीं से ताजमहल को बनाने की शुरुआत होती है। उस समय के बेहतरीन आर्टिशंस और क्राफ्टमैन्स को बुलाया गया। देश के हर कोने से स्किल्ड वर्कर्स को इनवाइट किया गया, और कई सारे डिस्कशंस के बाद ईरान के उस्ताद अहमद लाहौरी को इस कंस्ट्रक्शन का चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया। ताजमहल के कंस्ट्रक्शंस के लिए व्हाइट मार्बल्स को जोधपुर से इंपोर्ट किया गया। इन मार्बल्स पर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स, मोटिव्स और अरबिक कैलीग्राफी की गई। प्रेशियस स्टोन्स को कार्व किया गया है इन मार्बल्स के अंदर, और कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स को ग्लू से चिपकाया गया। इन स्टोन्स को भी कई अलग अलग कंट्रीज से मंगवाए गए थे, जैसे कि जेड को चाइना से, टर्कोइज को तिब्बत से, और सिलोन से ब्लू सफायर को।
ऐसे कई और अलग अलग देशों से कुल 28 वैरायटीज के स्टोन्स को यूज किया गया है ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के दौरान। पर अगर आज आप ताजमहल को देखने जाए तो इन स्टोन्स की जगह आपको ऐसे खाली स्पेसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई सारे प्रेशियस स्टोन्स को ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए 1857 के रिवोल्ट के दौरान। ताजमहल को बनाने में लगभग 22,000 लोगों की एक वर्क फोर्स इन्वॉल्व थी, जिसमें स्टोन कटर्स, लेबरर्स, पेंटर्स और क्राफ्ट्समैन थे। इसके अलावा हैवी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1000 हाथियों का एक फोर्स लगातार काम कर रहा था। आज के टाइम पे हैवी मटेरियल्स को मूव करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कई सारे एडवांस मशीनरीज, ट्रक्स मौजूद है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। अगर उस नज़रिए से आप देखें तो फिर बिना इन हाथियों के ताजमहल को बनाना लगभग नामुमकिन था। बेशुमार पैसा और इतने बड़े वर्कफोर्स के होते हुए भी ताजमहल को बनाने में लगभग 20 साल लगे और हमें दुनिया के 7 अजूबे में से एक अजूबा मिला। अब वापस आते हैं वीडियो की शुरुआत पे कि ताजमहल के इतने सारे अलग अलग वर्जन्स में से सच्चाई क्या है। तो अप्रैल 2022 को रजनीश सिंह, जो एक डेंटिस्ट है, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि ताजमहल एक मंदिर है और जिसके 22 दरवाजों के पीछे भगवान की मूर्तियों को छुपा कर रखा गया है, और उनकी पिटीशन ये डिमांड करती थी कि इन दरवाजों को खोला जाए। 12 मई 2022 को कोर्ट इस पिटीशन को डिसमिस कर देता है। कोर्ट ने इनका मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है और ना ही आपका कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है। अगर आपको इस हिस्ट्री का सच जानना है तो फिर आप इस रिसर्च फील्ड में डिग्री ले, कॉलेज करें और फिर इस पर रिसर्च करें। अगर तब आपको ना करने दिया जाए तब आप कोर्ट के पास आइएगा। मगर रजनीश सिंह यहाँ रुकते नहीं। इसके बाद ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में सेम पिटीशन को फाइल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उनका मजाक उड़ाते हुए इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहकर डिसमिस कर देता है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ताजमहल को तेजो महालया, एक हिंदू मंदिर कहा गया है, तो ऐसा नहीं है। कई बार लोगों ने ताजमहल में घुसकर पूजा करने की कोशिश की, वो भी गंगा जल और धूप के साथ। एक एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया था ताजमहल में घुसकर सैफ्रॉन फ्लैग को वेव करने की वजह से। दोस्तों, सीमा राठौर नाम की एक औरत ताजमहल में कन्वर लेके जाती है और पकड़े जाने पर ये कहती है कि शिवजी मेरे सपनों में आए थे और उनकी मर्जी थी कि मैं ताजमहल में ऐसे आऊं, इसीलिए मैं आया। मतलब यहाँ पर तो हद कर दी कि पकड़े जाने पर सीधा भगवान को ही ब्लेम कर दिया। और जब इन लोगों को बैठाकर पूछा गया कि ऐसा करने के पीछे इनका रीजन क्या है, तो ये कहते हैं कि ये ताजमहल एक्चुअली में एक हिंदू मंदिर है जिसका नाम तेजो महालया है और शिव जी के मंदिर में जल अभिषेक करना और पूजा करना हमारा राइट है। ये तो मैंने आपको बस 2 एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे और कई सारे केसेस भरे पड़े हैं इंटरनेट पर क्या ये राज कभी खुले नहीं? क्या वाकई उन 22 बंद दरवाजों के पीछे भगवान की मूर्तियों को छुपाया गया है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल हुआ ये था कि इस केस से पहले ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने कई सारे आर्टिकल्स रिलीज किए जहां पर उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि ये 22 दरवाजे किसी बंद कमरे के नहीं बल्कि एक कॉरिडोर के हैं जो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट है और इन दरवाजों को रेगुलरली खोला जाता है ASI स्टाफ्स के मौजूदगी में क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस के लिए। इन दरवाजों को इसीलिए बंद रखा जाता है क्योंकि वहां पर टूरिस्ट के देखने लायक कुछ है ही नहीं। इन बढ़ती सवालों को देखकर ASI ने इन रूम्स की फोटोज को पब्लिक डोमेन में शेयर किया। वही तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ ही ASI ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार बार ये स्टेटमेंट रिलीज किया है कि ताजमहल कोई मंदिर नहीं है और ना ही यहाँ पर मंदिर होने का कोई एविडेंस है। अब बात करते हैं दूसरी क्लेम की, जो ये कहता है कि ताजमहल का जो जमीन है वो एक्चुअली जयपुर रॉयल फैमिली का है। जी बिल्कुल, वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और तो दोस्तों, ये कहानी
पार्शियली सच है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि वो जमीन राजा जयसिंह का था और उन्होंने अपने खुशी से ये जमीन शाहजहां को गिफ्ट कर दी ताकि मुमताज का मकबरा वहीं पर बन सके। मगर फिर भी शाहजहां ने उस जमीन के बदले राजा जयसिंह को 4 हवेलियां गिफ्ट की, जिनकी पिक्चर्स आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन सारे ट्रांजैक्शंस का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स आज भी अवेलेबल है। हिस्टोरियन राणा सफबी ने ये डॉक्यूमेंट्स खुद ट्विटर पर अपलोड किए। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा जयसिंह ने अपनी जमीन मुगलों को क्यों दिया, क्योंकि हमारे माइंड में तो ये क्लियर पिक्चर है कि मुगल्स और हिंदूज उस समय भी हमेशा लड़ा ही करते थे। तो अगर हम इस कहानी की बात करें तो अकबर बादशाह की शादी हुई हरका बाई से और शादी के बाद उनका नेफ्यू राजा मान सिंह और उनके भाई भगवंत दास अकबर के पैलेस में आए और उनके स्टे के दौरान राजा मान सिंह अकबर के काफी क्लोज एसोसिएट बन गए और उनसे इम्प्रेस होकर अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया और उनकी ईमानदारी को देखकर अकबर ने उन्हें अपना सबसे ट्रस्टेड जनरल बना लिया। इसी तरह मुगल्स और जयपुर रॉयल फैमिली के बीच एक दोस्ती का बॉन्ड शुरू हुआ। आगे चल के अकबर का पोता शाहजहां और राजा मान सिंह का पोता राजा जयसिंह, इन दोनों के बीच भी यही दोस्ती कंटिन्यू हुई जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें देखने को मिली। यही वो वजह थी जिसके चलते राजा जयसिंह ने अपनी जमीन शाहजहां को खुशी खुशी गिफ्ट कर दी। और यही नहीं, इसके साथ साथ राजा जयसिंह ने ये कमिट किया कि उनके माइन से निकला हुआ मार्बल सिर्फ ताजमहल को बनाने में ही सप्लाई किए जाएंगे, कहीं और नहीं। पर अगर यही सच्चाई है तो सोचने वाली बात है, ये गलत कहानियां शुरू कहाँ से हुई? मतलब ये बात कहीं से तो आया होगा कि ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालया है। तो दोस्तों, काफी ढूंढने के बाद हमें पता चलता है कि इस स्टोरी के राइटर है पुरुषोत्तम नागेश ओक, यानी कि PN ओक। इनका जन्म 1917 में इंदौर शहर में हुआ। ये कहते हैं कि इन्होंने MA किया, फिर LLB किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में एक क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर रहे और इस दौरान इन्होंने काफी सारे जर्नल्स रिलीज किए। बेसिकली ये खुद को एक हिस्टोरियन मानते थे। 1964 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे इन्होंने नाम दिया इंस्टीट्यूट ऑफ रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री। इस बीच इन्होंने कई सारे ऐसे क्लेम्स किए जो बिल्कुल बेतुकी थी और ना ही कभी प्रूव हो पाई, जैसे कि वेटिकन सिटी, काबा और वेस्टमिंस्टर एबी को हिंदू मंदिर होने का क्लेम किया। यही नहीं, इनका तो ये भी कहना है कि क्रिश्चियनिटी का एक्चुअल मतलब क्रिश्चियन नीति है। जीसस इंडिया आए और कृष्ण जी से मिले और तब जाकर उन्हें क्रिश्चियनिटी का ज्ञान मिला। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा दोस्तों। इस थ्योरी पर इन्होंने एक बुक भी लिखी जो Amazon पर आज भी अवेलेबल है। आप अभी जाकर उस बुक को ऑर्डर कर पढ़ सकते हैं। बाकी सारे क्लेम्स में से इनका जो सबसे फेमस क्लेम था वो था तेजो महालया की कहानी। 1989 में उन्होंने एक जर्नल निकाला, ताजमहल द ट्रू स्टोरी, और खुद के ही लिखी जर्नल के बेसिस पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाल दी कि ताजमहल को हिंदू राजा द्वारा बनाया गया मंदिर डिक्लेयर कर दिया जाए। साल 2000 को सुप्रीम कोर्ट इस PIL को डिसमिस कर देता है। इंडियन हिस्ट्री के ही एक राइटर गिल्स टिलोटसन कहते हैं कि PN ओक का ओरिजिनल क्लेम था कि ताजमहल को 4th सेंचुरी में बनाया गया है, पर जब ये रिसर्च सामने आया कि स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन की नॉलेज 4th सेंचुरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और सिर्फ रॉक कट या फिर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ही उस समय से अभी तक एग्जिस्ट कर सकते थे, तो ओक भाई साहब ने कन्वीनियंटली अपना क्लेम चेंज करते हुए बोला कि नहीं, ये 12th सेंचुरी में बना। और आगे चलकर इस थ्योरी पर भी इन्होंने पूरी बुक लिख डाली, ताजमहल ए टेम्पल पैलेस। ये बुक भी Amazon पर अवेलेबल है। ये जो खुद को हिस्टोरियन मानते थे, इन्होंने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मजा लेकर चले गए, मगर सोशल मीडिया और इंटरनेट के चलते आज तक लोग ऐसी कहानियों पर भरोसा करते हैं। 2017 की ही बात है कि हाईली एजुकेटेड लॉयर्स का एक ग्रुप आगरा में एक पिटीशन डालता है कि ताजमहल को एक हिंदू टेम्पल डिक्लेयर कर देना चाहिए।
इसीलिए दोस्तों, इंटरनेट पर फॉरवर्ड किया हुआ हर एक कहानी सच नहीं होती। अब बात करते हैं उस तीसरी वर्जन की। क्या एक्चुअली में 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे? दोस्तों, इस घटना का कोई एविडेंस, कोई प्रूफ आज तक एग्जिस्ट नहीं करता। किसी हिस्टोरिकल अकाउंट, बुक्स या फिर रिसर्च पेपर में इस कहानी का कोई भी मेंशन नहीं है। अब आप कहेंगे कि हिस्ट्री तो रूलर्स ही लिखते हैं, तो वो खुद ऐसी कहानी का जिक्र क्यों ही करेंगे? सही बात है, पर इस समय कई फॉरेन ट्रैवलर्स भी हमारे देश में आया करते थे, फिर चाहे वो अरब से हो या फिर चाइना से, और ये अपने देश जाकर इंडिया के बारे में लिखा करते थे। इन पर तो किसी का दबाव नहीं था, पर इनकी लिखी हुई हिस्ट्री में भी इस बात का कोई भी जिक्र नहीं, मगर इसके ऑपोजिट प्रूफ्स जरूर एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला प्रूफ है ताजगंज, जो कि एक पूरा सेटलमेंट है जो शाहजहां ने उन वर्कर्स के लिए बनाया था आगरा में, और यह सेटलमेंट आज भी एग्जिस्ट करता है। इन वर्कर्स के आने वाले जनरेशंस आज भी ताजगंज में रहते हैं और उसी स्किल को प्रैक्टिस भी करते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर सच में हाथ काट दिए होते तो उनके बच्चे क्या उसी जगह पर रह रहे होते? इस बात का भी एविडेंस है कि ताजमहल के बनने के कुछ समय बाद ही शाहजहानाबाद नाम का एक पूरा शहर बनाया गया, जिसे हम आज ओल्ड दिल्ली या पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। चाहे वो लाल किला हो, जामा मस्जिद हो या फिर ताजमहल, ये लगभग एक ही टाइम पर बनाए गए। अगर सच में हाथ काट दिए होते तो क्या कोई भी वर्कर शाहजहां के लिए दोबारा काम करने को तैयार होता? दोस्तों, आज के टाइम पर ताजमहल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और साथ ही इस दुनिया के 7 वंडर्स में से एक। पूरी दुनिया में ताजमहल को आज भी एज ए सिंबल ऑफ लव देखा जाता है, और एक भारतीय होने के नाते हमें इस खूबसूरत हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट पर नाज होना चाहिए। तो फेक न्यूज से बचकर रहिए और अगले बार किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप यहाँ पर क्लिक करके बांग्लादेशी हिंदूज पर हो रहे अटैक्स की सच्चाई को देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।